हाँ, बेटे बच्चों के और यशोधर बाबूजी के वैचारिक संबंध जो है वो एक बिल्कुल भिन्न हो गए थे। अब जो बड़ा बेटा था भूषण, वो अपनी नौकरी से जो पैसा कमाता था उससे घर में जो है सामान जोड़ने लगा। वो कभी फ्रिज लावे, कभी टीवी लावे, कभी गैस चूल्हा लाए। लेकिन एक तरीके से तो जो वाई डी पंत जी थे वो खुश भी थे, क्योंकि भाई फ्रिज का ठंडा पानी पीना जो है एक ऑफिसर की निशानी होती है। जिसके घर में फ्रिज नहीं होता था उसको फोर्थ क्लास का माना जाता था, चपरासी के दर्जे का माना जाता था। लेकिन एक तरीके से वो सोचते, उनके मन में एक द्वंद्व सा रहता था। दूसरे एक तरीके से वो सोचते थे फ्रिज तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है, ये तो बासी भोजन खिलाता है, सुबह खाना बना के इसमें रख दो, शाम को खाओ, कल खाओ, इस तरीके से वो उसको अनुपयोगी भी बताते थे। और गैस के चूल्हे का जो है उसको होना एक तो बड़प्पन भी था भाई, एक ऑफिसर के घर में गैस चूल्हा होना ही चाहिए। दूसरे तरीके से वो बोलते थे कि नहीं, ये इसमें तो रोटियां जो होती हैं कच्ची होती हैं, आग पर सेकी गई रोटियां जो हैं वो अच्छी होती हैं, स्वास्थ्य के लिए भी सही होती हैं। तो इस तरीके से वो उन चीज़ों को जो है, जो आधुनिक चीज़ें हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब धीरे धीरे बेटा तो जोड़ता गया सामान, तो उनको लगा कि ये मेरे ही किराए के कमरे को जो है, मेरे ही मकान को जो है हथिया रहा है, यानी अपना बना रहा है। तो उनको अंदर ही अंदर ये चीज़ें जो है बड़ी व्यथित करती जा रही थी कि मेरे उस मकान पर जो है अपना कब्जा जमा रहा है। इस तरीके से वो बोल तो कुछ पाते नहीं थे, लेकिन हर चीज़ में जो है अपने मन में एक उनका जो जुमला था, एक वाक्य था, उसको हर जगह पर यही कहते हैं, समाओ इम्प्रॉपर, समाओ इम्प्रॉपर। ये चीज़ें वो मानते गए। अब हुआ क्या, धीरे धीरे पत्नी से भी मनमुटाव होता गया, क्योंकि पत्नी जो है बच्चों का साथ देती थी, और बेटी का जो पहनावा था, रहन सहन, जो जीन्स था और इस जो ऊपर का टॉप था वो उनको पसंद नहीं आया। धीरे धीरे पत्नी भी जो है होठों पर लिपस्टिक लगाती थी, बिना बाँह वाली बाजू वो ब्लाउज पहनती थी, वो भी उनको पसंद नहीं आया। वो चीज़ें उनको बिल्कुल कुछ अटपटी सी लगती थी, क्योंकि वो हमेशा ये हर चीज़ पर जो है किसंदा की बातों को जो है, उनके आदर्शों को ही स्मरण करते थे। वो कहते थे कि देखो कितना समाज भी बदल गया, लोग कितने बदल गए, कितने मतलब इन लोगों को अपनी सारी परंपराएं जो हैं बिल्कुल सब भूल गए हैं। ये चीज़ें उनको बहुत मतलब खलती रहती थी। अब चूँकि प्राचीन समय से ही वो अपने घर में जो है तालीम करवाते थे, होली करवाते थे, और जन्या पुन्यो कराते थे। वो सारी चीज़ें बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी। बच्चे कहते थे कि भाई हम मतलब ये चीज़ें अपने घर में ये पसंद नहीं करते हैं, ना हम इसमें खर्चा कर सकते हैं, ना हम इसको पसंद करते हैं। तो वो चीज़ें भी उनको भी बड़ी बुरी लगने लगी। अब रिश्तेदारी निभाने वाली बात है, वो अपने सारे रिश्तेदारी को मतलब निभाते थे। एक बार ऐसे जब वो सुन रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, उसमें जनार्दन यानी श्री कृष्ण को जनार्दन के रूप में नाम याद आया, बात आई, तो उनको एकदम से अपने जीजा जी की याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि कई समय पहले जीजा जी की तबीयत ख़राब थी, अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर भी उनका बड़ा बेटा गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी अब पैसे की ज़रूरत होगी। और एक बार ऐसे उसने भी साफ शब्दों में बोल दिया कि मैं बुआ को पैसा देने के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा। इस तरीके से उनको बार बार इस मतलब एक पिंच जैसी करती रहती थी ये बातें। अब वो कहते थे कि नहीं कोई नहीं, अभी तो मेरी इतनी साख है, इतना पैसा तो मैं अपना खुद जुटा सकता हूँ। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगने लगी। अब बच्चे बोले कि भाई मकान बनाओ, वो कहते कि नहीं, मकान की ज़रूरत क्या है, जब तक मैं नौकरी में हूँ मेरे को ये कमरा मिला है, और उसके बाद कोई ना कोई बेटा मेरा नौकरी में लगेगा, उसको सरकारी क्वार्टर अलॉट होगा, उसमें रह जाएंगे, लास्ट में बुढ़ापे में हमारे अपना गाँव का जो घर है उसमें चले जाएंगे। इस तरीके से वो उस बात को भी काट देते थे। तो एक बार ऐसी जब उनका जो है ये सिल्वर वेडिंग जो यानी 25 सालगिरह जो मनाई गई थी, वो अपने ऑफिस से घर आ रहे थे। घर आते आते उन्होंने देखा कि वो कहीं गलत जगह पर आ गए। बाहर से कारें खड़ी थी, मोटरसाइकिल खड़ी थी, और मालाएं लटकी हुई थी, बिजली चमक रही थी।
तो उनको लगा कि कोई गलत जगह आ गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भूषण उनका बड़ा बेटा जो है बाहर अपने अपने ऑफिसरों से हाथ मिला रहा है, तो उनको लगा कि नहीं ठीक है। वो सीधे गए, घर के अंदर घुस गए। तो अब उनकी जो पत्नी थी, बच्चे थे, वो इनका इंतज़ार कर रहे थे कि पिताजी आएंगे और केक काटेंगे। लेकिन वो उनसे जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये चौंसलेबाजी हमारे यहाँ कब से चलने लगी, मैं नहीं करता हूँ। तो काफ़ी आग्रह करने के बाद जो है पत्नी तो मान गई, और वो केक काटने के लिए बिल्कुल नहीं माने। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती करके केक तो कटवा ही लिया। उसके बाद जब एक दूसरे को केक खिलाने वाली बात आई, तो पत्नी ने तो खा लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी पूजा नहीं कर रखी है और मैं अभी नहीं खाता हूँ। तो बेटी ने कहा जाओ पिताजी आप पहले पूजा करके आओ, फिर साथ ही हम आगे का प्रोग्राम करेंगे। तो वो पूजा के लिए चले गए, और दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा समय तक वहाँ पूजा करने में उन्होंने लगाया। अब बार बार बीच बीच में जो है कभी पत्नी आए कभी बच्चे आए कि जल्दी करो, हमारे आधे से ज़्यादा मेहमान चले गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो आप लोग करो, मैं आता हूँ अभी। तो उनको एकदम से उस समय किसंदा की याद आ गई। वो किसंदा से पूछने लगे कि क्या हुआ, ये क्या चल रहा है। किसंदा कहते हैं कि अब किसंदा उनको बोलते कि बेटा ये ऐसा है, सबका ऐसा होता है कि हर किसी की मृत्यु जो होती है क्या हुआ से ही होती है, पता नहीं जो हुआ हुआ इससे ही होती है, चाहे वो घर गृहस्थ वाला हो चाहे वो ब्रह्मचर्य हो। अब वो इसलिए कहते थे एक बार उनके जो किसंदा चूँकि अकेले थे, मैंने पहले बताया ब्रह्मचर्य थे, और रिटायर के बाद जब उनसे जो है क्वार्टर उनके खाली कर दिया, तो वो अपने गांव चले गए। गांव में किसी ने उनको जो है अपना जो है सहायता नहीं की। वो बीमार हुए, साल भर के अंदर ही जो है उनकी मृत्यु होगी। तो उनके जो एक बिरादरी के भाई से पूछा कि किसंदा की मृत्यु कैसे हुई, तो तब उसने बताया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। तो तब वो सोच रहे थे कि उस समय जब पूजा कर रहे थे तब सोच रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब वो बता रहे थे कि भाऊ, किसन वो अपने यशोधर बाबू से भाऊ शब्द से प्रयुक्त करते थे। भाऊ, हर किसी की मृत्यु क्या जो हुआ होगा से ही होती, चाहे वो फिर वैवाहिक जीवन वाला हो या ब्रह्मचर्य वाला हो। तो इतने करते करते उतने बीच में चिल्ला उठी उनकी पत्नी कि आप जल्दी कीजिए। तब तक ले सारे मेहमान लगभग जा चुके थे। वो आए, अपना गमछा ओढ़ के ही आए। तो जैसे ही उन्होंने जो है कमरे में कदम रखा, तो उनकी बेटी बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि आप पिताजी आप इतने लोगों के बीच में ऐसे ओढ़ के आ गए। उन्होंने कहा कि क्या है, ये तो हमारा अपना पहनावा है। तो ऐसे करते कराते वो आए, फिर लगभग चले गए थे मेहमान। अब वो बैठे, उन्होंने सामान देखा, गिफ्ट वगैरह देखा। उन्होंने सोचा कोई आदमी अपना सामान भूल गया है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई आदमी अपना सामान भूल गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सामान भूला नहीं है पिताजी, ये तो गिफ्ट है, ये आपके लिए गिफ्ट है। सबसे पहले बड़े बेटे ने अपने द्वारा लाए हुए जो गिफ्ट है उसको खोला, इसको खोलिए आप। उसने खोला, काफ़ी आग्रह करने के बाद खोला, और उसमें एक ऊनी गाउन था। तो भूषण ने कहा कि पिताजी आप इसको पहनिए। उन्होंने एक शब्द कहा, अब ध्यान से सुनना, क्या बोला कि पिताजी आप जब सुबह दूध के लिए जाते हैं इसको पहन के जाइए। आप ये फटे फुटे कपड़े पहन के जाते हैं, वो ठीक नहीं है, उससे हमारी इमेज भी ख़राब होती है। तो यशोधर बाबू को बड़ा बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने गिफ्ट तो दिया, लेकिन ये शब्द कहा उन्होंने कि आप फटे फुटे पहन के जाते हैं, हमारी इमेज भी ख़राब है। उन्होंने ये नहीं इसने ये नहीं बोला कि आप इसको पहन के जाइए और दूध मैं ले आऊँगा, ये शब्द इसके मुँह से नहीं आया। तो उनको बड़ा बुरा लगा, उनकी आँख से आंसू आने लग गए। तो पहन तो लिया उन्होंने, लेकिन ये चीज़ें उनको बड़ी खलने लगी, क्योंकि इससे पहले भी कभी भी कोई भी बच्चा जो है उनका, 3 बेटे बेटियों में से न कोई सामान लाता न कुछ घर का करता है। सारा काम धंधा जो है, जो सामान लाना ले जाना है, वो खुद यशोधर बाबू करते थे। एक बार बल्कि ऐसे ही उन्होंने सामान लाने के लिए बोला, तो एक बड़े बेटे ने छोटे बेटे से कहा, छोटे बेटे ने मझले बेटे से कहा। इस तरीके से उनके बीच में बड़ी ज़बरदस्त की लड़ाई हो गई सामान लाने के लिए। तो यशोधर बाबू को लगा कि ये सारी चीज़ें अब मुझे ही करनी है। तो उनकी आंखों से बड़ा बुरा जैसा आंसू आ गए, बड़ा बुरा जैसा उनको लग गया।
तो तब वो सोच रहे कि काश मेरा बेटा ऐसा कहता कि पिताजी अब दूध मैं लाया करूँगा और आप मत लाना, ये कहता तो मुझे अच्छा भी लगता। ये चीज़ें उनको जो है बड़ी बुरी लगी। अब चूँकि वो तो बड़े पुराने ज़माने के थे, पुरानी सोच वाले थे, उनको तो जो है छोटी छोटी चीज़ों से ही उन्होंने अपने आप को यहाँ पर पहुँचाया था। साइकिल में, हमेशा साइकिल में जाया करते थे, तो उनके बच्चों को वो भी बुरा लगा। वो सोचने वाले कि आप उसमें स्कूटर में जाओ, स्कूटर में जाना माने उसमें भाई खर्चा बढ़ेगा, तो उसको मना करते थे। तो इस तरीके से वो अपनी छोटी छोटी जो है मेहनत से वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन बच्चे जो हैं उनकी उस मेहनत की इज्जत करते, कदर करते, तो उनको अच्छा लगता। हालांकि बच्चे नए समय के थे, उनको सब कुछ सही था, अच्छा था, वो कर रहे थे, अंदर सामान जोड़ रहे थे, अच्छा है। मगर उनका एक जो तरीका है प्रकट करने का, जो तरीका था, वो तरीका गलत था। अब ये मुख्य रूप से इसमें बच्चों दिखाया गया है कि कितनी जो वैचारिक मतभेद जो है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में होता है, कि किस तरीके से उसमें सामंजस्य बैठाया जाए कि जो परिवार है एक सही परिवार बने रहे। अर्थात कहने का मतलब है कि जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको भी अपने बच्चों की भावनाओं की कदर करना चाहिए, थोड़ा मॉडर्न बनना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को भी अपने माता पिता का जो है सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। तभी जो है एक परिवार, एक घर गृहस्थ जो है जीवन सफल हो सकता है। अब इसके प्रश्न उत्तर जो है आपको पीडीएफ के द्वारा भेजा जाएगा।